बिंदु -4, 3 किस स्थिति, ठीक है, की स्थिति किस पाद में है? तो -4 और 3 कहाँ होगा बोलो? -4, 3 कहाँ होने वाला है? ये द्वितीय पद में होगा। किस में होगा जल्दी बताओ। मैं जब तुम लोग को इस तरह से बताया था, ठीक, ये प्लस प्लस ऐसे बताया था ना, तो इधर तो पता है कि +1 +2 +3 जाएगा, हाँ, +1 जाएगा, इधर क्या है माइनस जाएगा, ठीक, यानी कि x क्या हुआ प्लस हुआ। अब बचा क्या? y बचा ना। अब y ऊपर है ना, ऊपर प्लस में कि माइनस में होता है? प्लस होता है, तो प्लस प्लस हो गया। और ये y है कि x है? ये कौन सा अक्षर है भाई? x अक्ष है ना। x अक्ष किस में होगा? तो x प्लस में। अरे भाई ये +1 +2, तो इधर क्या होगा? -1 -2 होगा ना, इधर माइनस हुआ, ऊपर क्या होगा? ऊपर प्लस है, तो x क्या हुआ? तो माइनस हुआ, और ऊपर y क्या हुआ? प्लस। प्लस हुआ, तो माइनस प्लस। क्लियर हुआ? ये प्लस प्लस है तो इधर ठीक ऑपोजिट में क्या होगा? माइनस माइनस होगा। इधर माइनस प्लस है तो ठीक ऑपोजिट में क्या होगा? प्लस माइनस होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ माइनस प्लस है, -4 + 3 है ना, तो माइनस प्लस कहाँ है बताओ? द्वितीय में है ना, तो ये कौन सा पाद में होगा? द्वितीय पाद में होगा। ये प्रथम है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये क्या है? चतुर्थ पाद है। क्लियर हुआ? और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है, ये x डैश होगा, और ये y डैश किधर होगा? जिधर माइनस में। ये मूल बिंदु है जिसको 0,0 होता है। इतना क्लियर होगा? भुज और कोटि बताया गया था तुमने, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो। भुज कोटि ये क्या है? इस दूरी को क्या बोलेंगे? भुज। इस दूरी को क्या बोलेंगे? कोटि। क्लियर हुआ? चलो। और भुज कोटि ऐसे भी बताया गया था, ये भुज है और ये क्या है? कोटि है, ऐसे भी बताया गया था। चलो, प्रथम नंबर समझ में आ गया? इस तरह का जितने क्वेश्चन होगा सब बन जाना चाहिए। क्लियर है? चलो, किसी बिंदु या इसी तरह का देखो कि -4,3 कहाँ है? 4 नंबर में है। 4,-3 किस चतुर्थांश में है बताओ? प्लस माइनस किधर है? किस में है? खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब ऐसा ही क्वेश्चन फिर ढूंढ के निकालो तुम लोग खुद, कहाँ है? तो 8 नंबर कौन सा पाद में है? प्लस प्लस है ना, प्रथम पाद कम खत्म। 7 नंबर भी, ये पहले प्लस है, 7 नंबर भी है, देखो किस पाद में स्थित है? प्लस माइनस देख लो जल्दी। प्लस माइनस, तो ये प्लस है ना, ये माइनस, प्लस माइनस किस में होगा? बोलो, चतुर्थ पद में होगा। कम खत्म करो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर याद ना हो तो ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो तरीका बता दिया कैसे निकालोगे। निकालने का तरीका आसान है, ठीक है। इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला, तो x पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है, ठीक है। y क्या है? प्लस में है, बस हो गया। क्लियर है? ये प्लस प्लस है तो इधर माइनस माइनस हो गया। इधर पहले x लिखा जाएगा तो माइनस में, इधर y है तो प्लस में, बाएं तरफ माइनस होता है तो माइनस प्लस हो गया। ऐसे करके दिमाग से निकाल लोगे, उसके बाद फिर बना लोगे। बनाने के बाद इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन हमेशा याद रखना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद रहेगा, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। माइनस प्लस किस में है? द्वितीय पद कहो या द्वितीय चतुर्थांश, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और 9 नंबर देखो तो, नहीं 9 नंबर दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 9 नंबर ऐसा नहीं है। 11 नंबर देखो, सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर तृतीय पद में। क्लियर हुआ? देखो आगे देखो, जल्दी देखो। प्लस 16 नंबर देखो तो, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? कौन तृतीय का क्या होता है? माइनस माइनस बी नंबर होगा ना, माइनस माइनस। क्लियर हो गया। और आगे बताओ, ये 17 नंबर, ये कोटि छोड़ दो, भुज कोटि छोड़ दो अभी। नेक्स्ट, क्लियर हुआ? कितना सारा क्वेश्चन बन गया ना, जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए सब। नेक्स्ट आगे देखो, ठीक है। हाँ, किस पाद में स्थित है? जल्दी बताओ, कैसे पता लगाया? प्लस में है, ठीक है।
वो पॉइंट से क्या मतलब है भाई? कोमा है। 4.5 जो है, 4.5 जो है प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में और 6.5 किस में है? प्लस में है। तो फिर हमको उससे क्या लेना देना है? बिंदु है और 14 बड़ा 21 नंबर से वाई का ये 22 नंबर बनाओ। 22 नंबर नहीं, 22 नंबर भी नहीं होगा। उस तरह का क्वेश्चन जहाँ होगा पहले बना के कंप्लीट कर लेना है। 29 नहीं है सब। हाँ 29 नंबर बोलो। प्लस माइनस चतुर में चतुर्पद। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, ढूंढ के निकालते जाओ। सर मैं 35 किस चतुर्थांश में? जल्दी बताओ। माइनस द्वितीय में किस में होगा? द्वितीय में होगा। ठीक है आगे बोलते जाओ। 37 तो दूरी है, उसका नहीं। चलो। हाँ 38 नंबर बोलो, जल्दी बताओ। 38 नंबर प्लस माइनस तब नहीं चतुर्थ में होगा। प्लस माइनस है ना? हाँ, चतुर्थांश। काम खत्म। आंसर क्या होगा? डी होगा। हाँ चलो ये बोलो। माइनस माइनस तृतीय क्लियर है ना? उससे हमको लेना देना नहीं है। 2√2 जितना कन्फ्यूजन करे उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक। हाँ कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन करेगा, हम बता रहे हैं। देखो 2√2 + 1, ठीक है, फिर प्लस 1/2, ठीक है, ऐसे कर देगा और यहाँ कर देगा कॉमा, और तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे चलो कौन तो है क्या, ये है ना, ये है ना, ये है। डरने की बात नहीं है। ये पूरा जो है ना वही है, ये पूरा क्या है? एक्स है। ये भुज है, ये कोटि है। क्लियर है? तो इसमें से देखो कि प्लस प्लस है ना, तो प्रथम पाद में होगा। ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए ज़बरदस्ती दिया है √2 को, ठीक है, ताकि बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। नेक्स्ट हो गया, ख़त्म हो गया ना? अब इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग बोलो, क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना? चलो एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो दूरी सूत्र वाला है। जब तक दूरी सूत्र वाला बताएंगे, बता तो दिया हूँ तो लोग को, ठीक है। सब धीरे धीरे होगा। ये 40 तक हो गया ना, इधर हो गया, क्लियर हुआ ना? अब टाइप 2 वाला क्वेश्चन देखो कैसा है, ठीक है। हाँ किसी बिंदु को की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? यहाँ देखो क्या बोला क्वेश्चन को, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, 2-4 बार। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x निर्देशांक बना के दिखा सकते हो? x निर्देशांक ये किसी बिंदु की y अक्ष से, ये बिंदु है, कोई भी बिंदु कहीं भी, ठीक, यहाँ लेंगे तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ ले लेंगे, ठीक। किसी बिंदु की, ये बिंदु है, y अक्ष कौन है? ये वाला y अक्ष से दूरी, ये दूरी ये है ना, क्या कहलाती है? उस बिंदु का क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये बताओ? वो तो ये क्या है भाई साहब? ये भुज है ना, कोटि है क्या? ये दूरी क्या है? भुज है। कोटि कैसे? कोटि तो ये होगा ना, क्या होगा? भुज होगा। क्या बोला है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो यहाँ देखो तुम अपना दिमाग में इमेजिन करोगे, किसी बिंदु की y अक्ष कौन है? ये ना दूरी, क्या कहलाएगा? ये क्या है? ये जो दूरी बना ये क्या है? क्या है? भुज है। किसी बिंदु की y अक्ष से, ये y अक्ष है ना, से दूरी क्या कहलाती है? ये क्या बना? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये क्या आसान है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की क्या होगा? ये किसी बिंदु है ना, किसी बिंदु की, ठीक है, कौन सा अक्ष? x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? किसी बिंदु की x अक्ष है ना, से दूरी क्या कहलाएगी? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? आसान हो गया, समझ में आया? हाँ, जो सोया हुआ है वो भुज, ठीक है, वो कोटि। क्लियर है? चलो याद रहेगा। वो भुजिया खा के सो गया है ऐसा करके दिमाग में रख सकते हो। कोटि बैठा हुआ है। ऐसे भी कोटि तो जानते हो, कोटि कैसा रहता? खड़ा रहता। कोटि को तो सारा सुला के तो ना रखते हो। कोटि मतलब जो खड़ा, तो हम लोग जो कोटि बनाते हैं गांव देहात में, कोटि ऐसे बनाता है ना, वो खड़ा ही ना रहता है।
ऐसे करके बनाता है ना कोठी सब। अभी कोठी हमको दिखने को मिल नहीं रहा है। अभी कोठी अभी टीन का हो गया है ना। पहले के ज़माने के लोग सोचने वाली बात, मिट्टी के इसमें बर्तन बना लिया करता था, सारा सामान को रखा करता था बड़ा बड़ा। हम लोग का तो इतना बड़ा था कि मत पूछो। ठीक है, ये पूरा घर को छू जाता था, यहाँ से लेके पूरा इतना बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा कोठी था। सीढ़ी लगा के चलना पड़ता है कोठी में। नहीं, नीचे से यहाँ छेद कर दिया था। ठीक है, कपड़ा सब हाँ, पूरा जितना चावल सब दे देगा, जब ज़रूरत पड़ेगा क्या करेगा, ठीक है, यहाँ से कपड़ा को सब निकाल लेगा, चावल सब निकाल लेगा, फिर ठीक है। मैं क्या करता था, फिर कपड़ा निकाल लिया, थोड़ा एक मग ले लिया, दुकान में ले गया, वो बर्फ ये दीजिए, गुली दीजिए, गुली खेलने के लिए। ठीक है, तो हम लोग गुली ज़्यादा खेलते थे ना। तो क्या हम लोग बचपन में खेलने में टाइम बिता दिए हैं, ये बहुत गलत ही है। तो कोटी क्या है, खड़ा रहता है, ऐसे भी दिमाग में बैठ जाएगा। और भुज कोमा कोटी, भुज कोमा कोटी याद रहेगा ना, याद रखना। एक्स कोमा वाई। नेक्स्ट आगे कहाँ हो गए, तो 2 नंबर वाला समझ में आया ना। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, बिंदु का कहलाता है क्या कहलाएगा। किसी इमेजिन करो, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से ड्रॉ करना चालू कर दो, वाई अक्ष से ड्रॉ करना चलो, क्या कहलाएगा ये दूरी, क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। दिमाग में बैठ गया ना। चलो, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना कि कोटि का मान क्या होगा, 6,4 है, कोटि का मान कितना है, कोटि 4 कौन होगा कोटि, जल्दी बोलो ना, कोटि कौन होगा, कोटि ये 4 होगा, 4 होगा ना। ये 6 क्या है, भुज है, यहाँ देखो, और 4 क्या है, कोटि है। 3 नंबर क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। चलो, इस तरह का क्वेश्चन मुझे 2 तरह का जो क्वेश्चन अभी बताया, कहाँ है, दिमाग लगाना है तुम लोगों को। ठीक है सर, ये 9 नंबर में कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना का कोटि का मान क्या होगा, कोटि कौन है, काम खत्म। ठीक, और 12 नंबर, हाँ ये देखो जल्दी बताओ, 6,-5 का एक्स नियामक मतलब एक्स निर्देशांक कौन सा है, एक्स हो गया तो 6, एक्स 6 है ना, और वाई निर्देशांक या नियामक। ठीक, ये एक्स नियामक, ये क्या है, वाई नियामक। क्लियर है ना। एक्स नियामक कितना है और वाई नियामक कितना है, अभी कितना आंसर होगा, अभी 6 होगा, आंसर ABCD में क्या होगा, ए होगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये 6,-5 है ना, ये है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स नियामक, ये है क्या, वाई नियामक। कितना बार बताया हो ना, क्लियर है। चलो ये बोलो 14 नंबर बोलो, बिंदु 6,-5 का भुज कौन सा है, बोलो बोलो जल्दी, आंसर बोलो ना, आंसर क्लियर हुआ। प्रथम पद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। यहाँ देखो, प्रथम पाद में, प्रथम पाद कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, इस वाला पार्ट को प्रथम पाद कहा गया है। कि क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्रथम पाद में स्थित कोई बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ना, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, नीचे से, यहाँ से ना। एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, कोटि। काम खत्म। क्या होगा, वो खाली कंफ्यूजन करने के लिए तुमको बोला है प्रथम पाद में, समझा। मैं तो लोग को यहाँ कौन सा पाद में, द्वितीय पाद में बताया, यहाँ चतुर्थ पाद में बताया, यहाँ द्वितीय, ये प्रथम पाद में बताया, यहाँ तृतीय पाद में बताया ना। तो क्या बोला है कि प्रथम पाद में, प्रथम पाद कौन है, ये है ना। प्रथम पाद में एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, और मैं अभी तो लोग को क्वेश्चन बना के देता हूँ। द्वितीय पाद में वाई अक्ष से दूरी, द्वितीय पाद कौन सा है, ये कहाँ है, कोई बिंदु बना दिया, कहाँ से दूरी, वाई अक्ष से, यहाँ से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। क्लियर हुआ। और यही कोटि कहलाएगा। कहाँ से दूरी हुआ, ये एक्स अक्ष से दूरी हुआ। क्लियर हुआ।
कितना नंबर बनाए? 15 नंबर। ये 15 नंबर कन्फ्यूजन करने के लिए पूछेगा, याद रखना। फिर सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, बता देना अभी डिटेल में। नेक्स्ट 17 नंबर, बिंदु -6 -7 का कोटि कौन सा है? जल्दी बताओ। -6 है बोलते हो तो भूज है, पहले तो भूज आएगा ना, तो दिमाग का अभ्यास चलाने के लिए जाता है। -7 हो, क्या होगा? -7 बोले तो ठीक है फिर, ठीक है। एक्स का समीकरण ये छोड़ दो अभी, सब उसी तरह का क्वेश्चन सब जितना है पहले उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। पहले एक तरह का ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन ख़त्म कर लो, एक तरह से देखा जाए तो। 20 नंबर और नहीं 20 नंबर 20 नंबर तो हो गया ना, कोई बात नहीं, सब बाद में क्लियर करेंगे। ये 22 नंबर। हाँ 22 नंबर का बोलो। बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा? भुज -12 होगा, कम खत्म, ठीक है। एक्स अक्ष पर सभी, हाँ एक्स अक्ष पर कहाँ सभी बिंदुओं का भुज होता है। इसको क्या वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, ठीक है। क्या होगा? वाई अक्ष पर 0। वाई अक्ष पे मतलब कौन है वाई अक्ष? ये वाई अक्ष है ना, जैसे ये वाई अक्ष है और ये क्या बोला है कि क्वेश्चन को समझो पहले। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, यहाँ बिंदु निकाल के बोलता है भुज निकालो, भुज बनेगा? नहीं बनेगा। भुज बनेगा। और यहाँ अगर बिंदु होता तो भुज बनाने के लिए क्या करते? तो भुज बना पाते कि नहीं? कहाँ से खींचते? तो वाई अक्ष से। वाई अक्ष से खींचते तो ये तो कोटि बन जाता। यहाँ से ये यहाँ से खींचते ना, ये किसी भी बिंदु का, ये बिंदु है यहाँ, अगर होता बाहर में प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद में अगर होता तो हम वाई अक्ष से खींच के क्या बना लेते? भुज बना लेते। फिर यही बिंदु अगर खींच के यहाँ आ जाता तो अभी भी बना लेते। यही बिंदु अगर यहाँ आ जाता तो अभी भी बना लेते। यही बिंदु अगर यहाँ आ जाता तो ये बिंदु अगर यहीं आ गया तो खींचने का भुज बनेगा? बना तो भुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वाई अक्ष पे भुज नहीं बनता है, ठीक है, ठीक है। और एक्स अक्ष पे कोटि भी नहीं बनेगा। क्या कोटि? यही अगर खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो बनेगा? तो वही सवाल का जवाब तुम लोग को देना है। क्या होगा बोलो? 0 होगा। कहाँ है? 2 नंबर, बी नंबर। ये वाला 24 का सर। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है क्या? नहीं होता है, 0। सभी बिंदुओं का भुज कैसा होता है? 0। एक बार देख लो 24 का आंसर देखो तो कितना नंबर लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई संख्या डाल देगा, ठीक है। हाँ तो ये बन गया ना। अब ये दिमाग में बैठा रहना, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, सब पूछ सकता है। एक्स अक्ष पर स्थित, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक किस शकल का होता है? 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहाँ? 25 एक्स अक्ष पर हाँ एक्स अक्ष पर, ठीक है, स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप का होता है? तो अब यहाँ देखो एक्स अक्ष ये है ना, इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक। क्या निकालना है? तो पहले तुमको बोलो तो कैसे, किस शकल का होगा? ये भुज होगा? ये भुज है ना, कोटि होगा? कोटि होगा? कोटि तो होगा ही नहीं भाई। कोटि बनेगा क्या? भुज बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भुज बन जाएगा, देख रहे हो? यहीं से यहाँ तक ये कितना दूरी बना ना, ये इतना दूरी माने रखता है ना। लेकिन ये दूरी अगर होता तो कोटि बन जाता। ये बिंदु कहाँ है? यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये बनेगा क्या? मतलब कोटि नहीं है। कोटि कहाँ होता है? पहला कि दूसरा में? कोटि दूसरा में होगा। 0 और एक्स ये है, कुछ होगा ना। कुछ होगा मतलब एक्स होगा। x, 0 के रूप का होता है। तो y अक्ष में हर एक बिंदु का निर्देशांक किस शकल का होता है? x, 0 के रूप का होता है। ये दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि y का मान हो ही नहीं सकता, y बनेगा ही नहीं, y बनेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसमें बताओ y अक्ष में प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा? क्या नहीं बनेगा? ये बनेगा? नहीं ना।
तो ये क्या है, भुज है ना, मतलब एक्स है, क्या है एक्स, एक्स कितना होगा 0, वाई कुछ होगा, देखो यहाँ हो रहा है ना वाई, ये सब वाई कोटि कुछ होगा। क्लियर समझ में आया? ये सब दिमाग याद रखना, ठीक है, मतलब दिमाग में रखना ये सब चीज़, ठीक है, दिमाग याद रखना नहीं। ये क्या है, मूल बिंदु, ये क्या है, ये 0,0 के रूप का होगा, ठीक, ना भुज होगा ना कोटि होगा मूल बिंदु में। ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ ना भुज बनेगा ना कोटि बनेगा, तो वो कौन सा है, मूल बिंदु। कौन सा है, मूल बिंदु, याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। चलो एक्स एक्स पे प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, एक आसान है, एक्स एक्स पे पूछे ना तो एक्स पहले लगा देंगे, वाई 0, वाई एक्स पे बोले ना तो पहले वाई लगा देंगे। अब कोई बोले क्या क्या बोलेगा, वाई ऐसे लगा देंगे, ये तो गलत हो जाएगा भाई, वाई हमेशा दूसरा स्थान पे होगा और यहाँ क्या होगा 0। क्लियर है? वाई एक्स में प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा, तो वाई होगा और इधर 0। एक्स एक्स पे प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक एक्स होगा और इधर 0। ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। क्लियर है? और ऐसे भी याद रख सकते, अगर ये ट्रिक भूल जाओगे तो यहाँ तो तरीका बता दिया ना, आराम से निकाल लोगे कि इतना पता है कि जो खड़ा रहता है वो कोटि है, वाई एक्स एक्स पे तो कोटि तो होगा नहीं, मतलब वाई बराबर 0 होगा, वाई बराबर क्या होगा 0 होगा और इधर एक्स होगा, काम खत्म। क्लियर है? ऐसे ऐसे भी पता लगा सकते हो। क्लियर हुआ? 25 नंबर क्लियर हो गया? रुको, एक ही तरह का क्वेश्चन पहले ख़त्म करो। सर 27 नंबर देखो, 27 नंबर जल्दी क्लियर करो। -2 -5 का भुज क्या होगा, हाँ, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष पर बोला है ना, देखो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक, देखो देखो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई का मान कितना होता है, वाई का मान 0। मेरे भाई साहब, एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है कि नहीं है, उसी के ऊपर है, यहाँ यहाँ नहीं है, बिंदु कहाँ है, हाँ इसी के ऊपर है। एक्स यहाँ है, नहीं तो यहाँ है, नहीं तो यहाँ है, नहीं तो यहाँ है, नहीं, कितने बिंदु है, अनंत। तो एक्स अक्ष पर, ठीक है, जो बिंदु है उसका वाई एक्स वाई दोनों को नियामक होगा ना, एक तो एक्स होगा एक तो वाई होगा, वाई कैसा होगा, वही बात बोला है। कितना नंबर बना रहे थे आप, 28 नंबर ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक कैसा होता है, वाई मतलब कोटि, कोटि कैसा होता है, 0 होता है। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा कर देगा यहाँ। चलो वाई यहाँ पूछ देता हूँ, ठीक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा, क्या होगा, अरे भाई साहब ये एक्स है, ये वाई है, एक्स अक्ष पर क्या, मैंने पूछा एक्स अक्ष पर, मैं वाई अक्ष था ना पूछा। किसी बिंदु का एक्स नियामक कैसा होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, लेकिन वाई नियामक ये तो कंफर्म है 0 होगा, यहाँ कुछ मान होगा। चलो वाई अक्ष पर, तो यहाँ हुआ ना किसी बिंदु का निर्देशांक में एक्स नियामक कैसा होता है, एक्स कैसा होता है, एक्स कैसा होगा, अरे तुम लोग बोले कि वाई अक्ष पे तो वाई होगा बाकी 0, ये ट्रिक जब बताया तो क्या भैंस चराने गया था क्या, तो लोग समझ में नहीं आता है तो लोग को। एक बार बता देता हूँ फिर भी दूसरा बार पूछता हूँ, वरना बना ही नहीं पाते हो। कैसा तो लोग मेंटली लेके चलते हो बताओ तो। अच्छा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, दिखाना पड़ेगा कि देखो ये लोग का दिमाग कितना इंटेलिजेंट है रे भाई, अभी बताया अभी नहीं भूल पा रही है, ठीक है, बड़ा अजीब बात है, ठीक है। क्या वाई अक्ष पर, मतलब यहाँ ना, इस लाइन में ना, इस लाइन में, इस लाइन पे किसी बिंदु का, ठीक है, वाई नियामक क्या होगा बोलो, मतलब इधर वाला क्या होगा, वाई नियामक क्या होगा, वाई नियामक क्या होगा, वाई होगा ना। और एक्स नियामक क्या होगा, 0, एक्स नियामक है भाई साहब, 0,y, तो ये नियामक है, ये नियामक है, 2 तो नियामक होता ही है, तो तुम 2 एक साथ नियामक का ही पूछ रहे हो, बड़ा अजीब बात है।
ये 2,4 अगर है 2,5, ये तो बनाना सिखा दिया था ना। 2,4 कैसे निकालोगे? ये है वो एक्स नियामक, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। क्लियर? समझ में आया? चलो। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा? इसका एक्स का मान क्या होगा? कौन सा बिंदु पे कहाँ है? पर है ना। किसी एक्स नियामक क्या होगा? एक्स का हल क्या हलचल बताओ। एक्स तो बनेगा ही नहीं। भुज बनेगा, क्या होगा? और दूसरा ट्रैक जिसमें है वो होगा, वाई पे है ना, वाई होगा, बाकी जीरो होगा। ठीक है, वाई नियामक क्या होगा? वाई होगा। और एक्स नियामक क्या होगा? अब किसी अक्ष में एक्स अक्ष पर उसका बिंदु का निर्देशांक 5 है। क्या है? 5 है। ठीक है, तो उस बिंदु का वाई नियामक बताओ। एक्स अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर? ठीक है, एक्स अक्ष पर, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक 5 है। ठीक है, तो उसका वाई निर्देशांक बताओ क्या होगा? वाई निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पे है ना, तो एक्स होगा, एक्स होगा, और वाई जीरो होगा। मतलब यहाँ 5,0 होगा। एक्स नियामक कितना होगा? 5। समझ गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझा भी नहीं पाएंगे और हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए दिमाग लगा कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने मन से बना के दिए। आगे वाई ये हो गया ना 3,-4 की चतुर्थांश में। ये तो बोल दोगे ना, प्लस माइनस किस में होता है? प्लस माइनस में चतुर्थ में क्या होगा? ठीक है। और 32 कैसा है? हाँ, ये 32 बनाओ, दिमाग लगाओ 32 में। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? नहीं, ये बनेगा नहीं, ये दूरी से तो पड़ेगा। ठीक है, ये बात की बात है। वो जब बताएंगे ना तब होगा उस तरह का क्वेश्चन, फिर सब तो एक साथ बनाएंगे। मतलब एक तरह का क्वेश्चन अभी बना रहे हो। ठीक है, और 32 किस तरह का है? 33 किस तरह का है? ये हाँ 35 तो हो गया है ना। वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है? ये दूरी है, छोड़ दो, ये तो आसान है, ये तो बना लोगे। ये 36 नंबर आसान है, बनाओ। अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है? कहाँ से है? वाई अक्ष से ना। ड्रॉ करो दिमाग में, वाई अक्ष से कोई बिंदु है, वाई अक्ष से है कहीं है, और उस बिंदु का नाम क्या है? 3,4। कहाँ से है? वाई अक्ष से ना। ये मान के चल रही है 3,4 ये बिंदु है। तो क्या बोला गया है बताओ, बोलो। कहाँ से दूरी? कहाँ से? वाई अक्ष से दूरी कितनी है? वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी कितनी है? हाँ, ये दूरी कितनी है? साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई, ये भुज है कि कोटि है? ये भुज है कि कोटि है? भुज है तो क्या होगा पता लगाओ। 3 होगा। क्लियर? क्या होगा? 3 होगा। और ये दूरी तो 4 होगा। ये दूरी 4 है, ये दूरी कितना है? 3। ये भुज पहले इसलिए 3 लिखा गया है, इसलिए ये क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। आसान है। फिर दूसरा, यहाँ अगर ठीक है -5 कॉमा ठीक है 10 दिया हुआ है, और ये कोई बिंदु है यहाँ, ठीक मान के चलते हैं। तो ठीक है, एक्स एक्स से दूरी कितनी है जल्दी बताओ। एक्स एक्स कौन है? ये ना, ये है, ये ना। हाँ, एक्स एक्स दूरी कितनी है बताओ। ये दूरी कितनी है जल्दी बताओ। ये दूरी कितनी है? वहाँ से जाने से पहले बता दो, जल्दी बताओ। कितना है? 10 होगा। समझ में आ गया ना? ये दूरी कितनी होगी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -5, कम खत्म। वाई एक्स से दूरी कितनी होगा? -5। और एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी? 10। ये दिया गया है ना मान, तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, समझ गया? कहाँ गया? 36 हो गया ना। ये दूरी सूत्र से छोड़ दो। एक तरह का क्वेश्चन बना लेना, और दूरी सूत्र बाद में बताएंगे ये सब चीज़। ठीक है।
अब टाइप 3 वाला फिर से शुरू से आते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? 29 30 आधा घंटा का काफ़ी है ये। ठीक है।